ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध एकोनविंशो अध्यायः। श्राद्धकल्पे तिथि विशेषे श्राद्ध फलम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। बृहस्पतिरुवाच अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि पूजितं काम्यनैमित्तिकाजस्रं श्राद्धकर्मणि नित्यशः। पुत्रदाधनमूला शिवरष्टकास्तित्र एव च पूर्वपक्षो वरिष्ठा हि पूर्वाचि स्त्री उदाहृता। प्रजापत्या द्वितीया स्यात् तृतीया वैश्वदैविकी आद्यापूपय सदा कार्या मांसैरन्या भवेत् सदा। साकैरन्या तृतीया स्यादेवं द्रव्यगवो विधि अन्वष्टका पितॄणां वै नित्यमेव विधीयते। यदन्या च चतुर्थी स्यात्यां च कुर्याद्विशेषतः नासु श्राद्धं बुधः कुर्यात् सर्वस्वेनापि नित्यशः। परत्रेह च सर्वेषु नित्यमेव सुखी भवेत्। पूजकानां सदोत्कर्षो नास्तिकानाम् अधोगतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पितरः सर्वकालेषु तिथिकालेषु देवता सर्वे पुरुषमायान्ति निपानमेव धेनवः। माँ स्मृते प्रतिगच्छेयुरष्टकाः सुरपूजिताः घोषस्तस्य भवेल्लोको लब्ध्वं चास्य विनश्यति। देवांस्तु दायिनो यान्ति तिर्यग्गच्छन्त्यदायिनः प्रज्ञां पुष्टिं स्मृतिं मेधां पुत्रानैश्वर्यमेव च। कुर्वाणः पौर्णमास्यां च पूर्वं पूर्णं समश्नुते प्रतिपद्यन् लाभाय लब्ध्वं चास्य नानश्यति। द्वितीयायां तु यः कुर्यात् द्विपदाधिपतिर्भवेत् वरार्थिनां तृतीया तु शत्रुघ्नी पापनाशिनी। चतुर्थ्यां कुरुते श्राद्धं शत्रोच्छिद्राणि पश्यति। पंचम्यां वै प्रकुर्वाणः प्राप्नोति महतीं श्रियम्। षष्ठ्यां श्राद्धानि कुर्वाणं द्विजास्तं पूजयन्त्युत कुरुते यस्तु सप्तम्यां श्राद्धानि सततं नरः। महासत्रमवाप्नोति गणानामधिपो भवेत् सम्पूर्णां वृद्धिमाप्नोति योऽष्टम्यां कुरुते नरः। श्राद्धं नवभ्यां कुर्याणम् ऐश्वर्यं काङ्क्षितां स्त्रियं कुर्वन् दस्यां तु नरो ब्राह्मी श्रियमवाप्नुयात्। वेदांश्चैवाप्नुयात् सर्वान् वेदांश्चैवाप्नुयात् सर्वान् प्राणासमेन सस्तथा। एकादश्यां परं दानम् ऐश्वर्यं सततं तथा। द्वादश्यं राष्ट्रलाभं तु जयामाहुर्वसूनि च। प्रजां बुद्धिं पशून् मेधां स्वातन्त्र्यं पुष्टिमुत्तमं दीर्घमायुरथैश्वर्यम्। कुर्वाणास्तु त्रयोदशीमो युवानस्य मृता यस्य गृहे तेषां प्रदापयेत। शास्त्रेण तु हता ये वै तेषां दद्यात् चतुर्दशीमो। ओम नमः शिवाय। तथा विषमजातानां यमलानां तु सर्वशः अमावस्यां प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् शुचि सदा। सर्वान् कामान् वाप्नोति स्वर्गमानान्त्यमश्नुते। ऋतं दद्यादमावश्यां सोमामयायनं महतो। एवमाप्यायितः सोमस्त्रीलोकान् धारयिष्यति। सिद्धचारणगन्धर्वैः स्तूयमानस्तु नित्यशः। स्तवैः पुष्पैर्मनोज्ञैश्च सर्वकामो परिच्छदय नृत्यवादित्रगीतैश्च अप्सरोभिः सहस्रशः। उपक्रीडैर्विमानैस्तु पितृभक्तं दृढव्रतं स्तुवन्ति देवगन्धर्वा सिद्धसङ्घाश्च तं सदा। ओम नमः शिवाय। पितृभक्तस्त्वामावस्यां सर्वान् कामान् वाप्नुयात् प्रत्यक्षमार्चितास्तेन भवन्ति पितरः सदा। पितृदेवा मघा यस्मात् तस्मात् स्वाक्षयं स्मृतं
पितरं कुर्वन्ति तस्यां तु विशेषेण विचक्षणाः तस्मान् मघां वै वाञ्छन्ति पितरो नित्यमेव हि पितृदैवत भक्ता ये तेऽपि यान्ति परां गतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्धम एकोनविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं आप लोगों से नित्य नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ तथा श्राद्ध कर्म में होने वाले पूजन आदि क्रियाओं को भी बता रहा हूँ। आप लोग सुने। अष्टकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। इनमें प्रथम चित्री कही गई है, दूसरी प्राजापत्य तथा तीसरी वैश्वदेवी होती है। ये अष्टकाएँ पुत्र तथा धन प्रदान करने वाली होती हैं। श्राद्ध कर्म में मास का प्रथम पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। तीनों अष्टकाओं में प्रथम पूवों द्वारा, दूसरी मांस द्वारा तथा तीसरी शाक द्वारा पूजित होती है। अष्टकाओं के लिए पदार्थों का यही नियम है। पितृगणों के लिए अष्टका श्राद्ध नित्य किया जाना चाहिए। इन तीनों के अतिरिक्त कोई अन्य चौथी अष्टका प्राप्त हो तो उसे भी विधि पूर्वक करना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वस्व व्यय करके भी इन अष्टकाओं में श्राद्ध कर्म करने का प्रयत्न करे। ऐसा करने पर मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। इन सब अनुष्ठान करने वाले का सदा उत्कर्ष होता है और अनुष्ठान ना करने वाले नास्तिकों को अधोगति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार प्यासी गायें पानी पीने के लिए जलाशय के पास जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के अवसर पर पितृगण तथा विशिष्ट अतिथियों में देवगण श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के पास उपस्थित होते हैं। पितृगण देव पूजित इन अष्टकाओं के समीप नहीं जाते। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तिथि में पितरों तथा देवगणों का पूजन नहीं करता, उसका इस जीवलोक में जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है और उसे प्राप्त धन भी नष्ट हो जाता है। जो लोग देव तथा पितृगण के उद्देश्य से श्राद्ध के अवसर पर दान करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जो ऐसा नहीं करते उन्हें तिर्यक योनि प्राप्त होती है। पूर्णिमा को श्राद्ध करने वाला पूर्ण पर्व का फल भोगता है और उसकी प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, पुत्र तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसी तरह प्रतिपदा को श्राद्ध करने पर धन की प्राप्ति होती है। क्षमा कीजिएगा। इसी तरह प्रतिपदा को श्राद्ध करने पर धन की प्राप्ति होती है और प्राप्त धन का कभी क्षय नहीं होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने पर व्यक्ति मनुष्यों का राजा होता है। श्रेष्ठ फल के इच्छुकों को तृतीया की श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होता है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति शत्रु के छिद्रों अर्थात उसकी कमजोरियों को जान जाता है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाला महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध करने पर वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है। जो मनुष्य सदा सप्तमी को श्राद्ध कार्य करता है, उसे श्रेष्ठ यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह गणों का स्वामी बनता है। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सभी समृद्धियों को प्राप्त होता है। नवमी तिथि को श्राद्ध करने पर प्रभूत ऐश्वर्य एवं इच्छा अनुसार चलने वाली स्त्री की प्राप्ति होती है। दसवीं को श्राद्ध करने पर ब्राह्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एकादशी को श्राद्ध में दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। ऐसा करने वाला सभी वेदों को प्राप्त कर लेता है। उसके संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है और उसे सदा उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को श्राद्ध करने पर राष्ट्र की उन्नति होती है तथा विविध अन्नों की प्राप्ति होती है। जो त्रयोदशी को श्राद्ध करता है, उसे प्रजा, बुद्धि, पशु, मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में युवाओं की मृत्यु हुई हो अथवा जिनकी मृत्यु अस्त्रों से हुई हो, उनके लिए चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। विषम संतति अर्थात 3 पुत्रियों के पश्चात पुत्र अथवा 3 पुत्रों के पश्चात पुत्री
तथा जुड़वा संतान की उत्पत्ति पर पवित्रता के साथ अमावस्या तिथि को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर सभी अभिलाषाओं की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अनंत काल तक स्वर्ग सुख भोगता है। अमावस्या को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा चंद्रमा को तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने पर अत्यधिक फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव तर्पण प्राप्त कर तीनों लोकों को धारण करते हैं। दृढ़वती पितृभक्त व्यक्ति की सिद्धि चारण और गंधर्वगण सदा प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ हजारों अप्सराएं नृत्य गीत वादन स्तुति मनोरम पुष्प समूहों तथा अभिलषित वस्त्रों आदि के से उसे प्रसन्न करती हैं। देवता गंधर्व तथा सिद्धों का समूह सदा उनकी स्तुति करते हैं। क्रीड़ा के लिए अनेकों छोटे विमान उनकी सेवा में उपस्थित रहते। पितृभक्त व्यक्ति अमावस्या को सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त करता है, क्योंकि उस तिथि को पितरगण सदा प्रत्यक्ष रूप से उसकी की गई पूजा को प्राप्त करते हैं। मघा नक्षत्र पितरों को अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है, अतः उस तिथि को किया गया श्राद्ध अक्षय कहलाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मघा नक्षत्र में ही पितरों के लिए श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। इसी कारण पितरगणों को वह सदा सर्वाधिक प्रिय होता है। पितरों द्वारा देवताओं की भक्ति रखने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते उत्तरार्धे श्राद्ध कल्पे तिथि विशेषे श्राद्ध फल वर्णनम नाम 19 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में श्राद्ध कल्प में तिथि विशेष संबंधी नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्धे श्राद्ध कल्पे नक्षत्र विशेषे श्राद्ध फलम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच यमस्तु यानि श्राद्धानि प्रोवाच ससबिन्दवे तानि मे शृणु कार्त्स्नेन नक्षत्रेषु पृथक् पृथक्। श्राद्धम यः कृत्तिका योगे करोति सततं नरः आग्निनादाय सापत्यो जायते सागतज्वरः। अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्येन ओजस्विता भवेत् प्रायशः क्रूरकर्मा तु चार्द्रायां श्राद्धमाचरेत्। क्षेत्रभागी भवेत् पुत्री श्राद्धं कुर्वन् पुनर्वसो धन धान्य समाकीर्णा पुत्र पौत्रो समाकुलः। तुष्टिकामः पुनस्तिष्ये श्राद्धं कुर्वीत मानवः आश्लेषासु पितृनर्च वीरान् पुत्रान् वाप्नुयात्। श्रेष्ठो भवति ज्ञातीनां मघासु श्राद्धमाचरन् फाल्गुनीषु पितृनर्च सौभाग्यं लभते नरः। प्रधानशीला सापत्य उत्तरासु करोति यः सः सत्यो मुख्यो भवति हस्ते तास्पर्ययेत् पितॄन्। चित्रायां चैत्र यः कुर्यात् प्रत्यये शूद्रपतः सुतान् स्वातिना चैव यः कुर्यात् सिद्धान् लाभमवाप्नुयात्। पुत्रार्थं तु शिखावासु पुत्रार्थं तु विशाखासु श्राद्धमीहेत मानवः अनुराधासु कुर्वाणो नरसचक्रं प्रवर्तयेत्। आधिपत्यं लभेच्छैष्ठ्यं ज्येष्ठायां सततं तु यः मूलेनारोग्यमिच्छन्ति आषाढासु महाद्यसः। आषाढाभिश्चोत्तराभिर्वीत शोको भवेन्नरः श्रवणेन तु लोकेषु प्राप्नुयात् परमां गतिं। राजभाग्ये धनिष्ठासु प्राप्नुयात् विपुलं धनं। श्राद्धं त्वभिजिता कुर्वन् देवान् संगान् वाप्नुयात्। नक्षत्रे वारुणे कुर्वन् भिषक्सिद्धिमवाप्नुयात्। पूर्वे प्रोष्ठमदे कुर्वान् बिन्दतेजाविकं फलम्। उत्तरास्वन् विकृत्य बिन्देदगाश्च सहस्रशा बहुरूप कृतं द्रव्यं बिन्देत कुर्वस्तु रेवतीम्। इमं श्राद्धो विधिं कुर्वाज ससबिन्दुर्महीमिमाम्। कृत्स्नाम तु लेभे सा कृत्स्नाम लब्ध्वा च प्रशंसितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्धे श्राद्धकल्पे नक्षत्र विशेषे श्राद्ध फलम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी बोले यमराज ने सस बिंदु से जो विशेष नक्षत्रों में अलग अलग श्राद्धों के फलों का वर्णन किया था, अब मैं उसे विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग उसे सुने। जो मनुष्य कृतिका नक्षत्र के योग में अग्नि की स्थापना कर श्राद्ध कर्म करते हैं, वह अपनी संतानों सहित सभी चिंताओं तथा व्याधियों से मुक्त हो जाता है। संतान की अभिलाषा रखने वालों को रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। मृगशिरा में श्राद्ध करने वाले को तेजस्विता प्राप्त होती है। दया रहित व्यक्ति प्रायः आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला क्षेत्राधिकारी और पुत्रवान होता है। वह पुत्र पौत्र आदि से युक्त तथा धन धान्य से परिपूर्ण होता है। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। असलेखा में पितरों की अर्चना करने वाला वीर पुत्र प्राप्त करता है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला अपनी जाति में श्रेष्ठता पाता है। फाल्गुनी नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला सौभाग्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उत्तरा नक्षत्र में श्राद्ध करता है, वह अपनी संतानों समेत समाज में प्रधानता प्राप्त करता है। हस्त नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला सज्जनों में प्रमुख होता है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध कराने वाला स्वरूपवान पुत्र प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति सदा लाभान्वित होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध करने की इच्छा रखनी चाहिए। जो व्यक्ति अनुराधा में श्राद्ध करता है, वह राज्य का विस्तार करता है। सर्वथा ज्येष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ आधिपत्य को प्राप्त करता है। आरोग्य की कामना करने वाले व्यक्ति मूल नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं। आषाढ़ में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति उत्तम यश को प्राप्त करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, वह शोक रहित होता है। श्रावण नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला भी सभी लोकों में अति उत्तम गति को प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करने पर मनुष्य को राज्य तथा प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। अभिजित नक्षत्र में श्राद्ध करने पर मनुष्य सांगोपांग वेदों को प्राप्त करता है। शतभिष नक्षत्र में श्राद्ध करने पर सिद्धियों को प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपद में श्राद्ध करने पर अजाबिक गति इस लोक में उत्तम फल प्राप्त कर फिर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उत्तरा भाद्रपद में जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसे सहस्त्रों गौएं प्राप्त होती हैं। रेवती नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला विपुल द्रव्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला अश्व तथा भरणी में श्राद्ध करने वाला श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करता है। शशबिंदु ने इस श्राद्ध विधि का यथावत अनुष्ठान करके संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त कर लिया था और इस श्राद्ध विधि की प्रशंसा की थी। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायुपुराणे वायुप्रोक्ते उत्तरार्धे श्राद्धकल्पे नक्षत्र विशेषे श्राद्ध फल वर्णनम नाम 20वां अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में उत्तरार्ध में नक्षत्र विशेष में श्राद्ध फल वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।